सर। एक मिनट, इसमें एक बात ध्यान में रखना, जो टेंशन है क्योंकि वो जीरो है, तो ये वाली स्ट्रिंग जैसे अगर हटा भी दे यहाँ पर से कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका एक्चुअल में फ्री फॉल हो रहा है, इसका भी फ्री फॉल हो रहा है। m1 और m2 दोनों का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है g, दोनों का ही फ्री फॉल हो रहा है तुम्हारा मस्त बराबर। अच्छा हाँ, इस पे कुछ और अगर बोलना है तो बोलो। फ्री फॉल नहीं हो रहा अरे यार, सर। कैसे अगर नहीं हो रहा? फ्री फॉल होगा तो एक्सलेशन ए रहेगा, लेकिन अभी तो निकाल के बैठे 2 3G पुली का। अबे P1 पुली P1 और पुली P2 का फ्री फॉल नहीं हो रहा है, M1 और M2 का फ्री फॉल हो रहा है। P1 और P2 का नहीं हो रहा है। ये P2 का फ्री फॉल हो रहा है, P2 का भी फ्री फॉल हो रहा है, समझ गए? P1 का फ्री फॉल नहीं हो रहा है। यहाँ देखो, इसका, समझ गया। हाँ इसका और इसका तीनों का फ्री फॉल हो रहा है। एक बात तो वैसे ये भी जाहिर सी समझ में आती है कि P2 और A2 दोनों का एक्सेलरेशन ऐसे भी इस स्ट्रिंग को देख के भी समझ में आता है कि वो बराबर ही होना है कि नहीं? लेकिन ऐसा देख के भी समझ में आने वाली चीज पर भरोसा मत करना, उसमें जब तक वो चीजें मैथमेटिकली ना निकाल लो, ठीक है क्या? उसमें इंस्टिंक्ट पर कैसा, उससे इक्वेशंस नहीं लिखता एक इंसान। मैथ्स के बेसिस पर इंसान इक्वेशंस लिखता है और जो आती है उसको अपने इंस्टिंक्ट से फिर चेक करता है जो चीजें आ रही है मेरे पास वो कितनी किस हद तक सही है। ध्यान रखना, ठीक है? अच्छा, अब इसमें किसी को और कुछ अगर बोलना है तो बोले। और कुछ अगर बोलना चाह रहे हो तो बोलो। अच्छा ठीक है, तो इसके बाद देखो अगला सवाल। अगला सवाल है हम लोगों के पास, एक ब्लॉक है, ये ऐसा कुछ वेज है, ये फ्रिक्शनलेस है, और इसके ऊपर छोटू है, स्मॉल है। वेज का मेरे को मास वास दिया नहीं है। अब ये पूछा जा रहा है विथ व्हाट एक्सेलरेशन, ठीक है क्या, किस एक्सेलरेशन के साथ इंक्लाइन को मूव किया जाए सो दैट m डज नॉट स्लाइड, ठीक है, ऑन द सरफेस ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन। तो इसको मैं लिख देता हूं, फाइंड a such that m does not slide on the surface of, एक मिनट, m does not slide on the surface of inclined plane। ये सवाल है हम लोगों के पास, ठीक है बात, ये सवाल है भाई अपने पास। अच्छा, तो अब क्या करना पड़ेगा? इसको दो तरीकों से तुम कर सकते हो। अभी ताजा ताजा स्यूडो अपन ने सीखा है, ठीक है, तो उसमें मैं एक्चुअल में कल जब लाइव स्ट्रीम कर रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि 2 या 3 लड़के और आ गए हैं। अब वो कहाँ गए थे, कौन थे, मेरे को पता नहीं, लेकिन उसमें उन लोगों ने वो स्यूडो फोर्स वाला डिस्कशन देखा और उस पर जिस तरह से वो कमेंट्स वगैरह कर रहे थे, वो ऐसा था कि उनको मतलब चीज़ें उस पर अच्छा उनका एनालिसिस चल रहा था बढ़िया, कि अच्छा ये ऐसे वो वैसे इस टाइप का कुछ कर रहे थे वो लोग। मैंने उस पर बाकी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तो स्यूडो फोर्स वाला कल का जो डिस्कशन पुटअप किया गया है वो ट्रूली अच्छा है, ये बात ध्यान में रखना, ट्रूली अच्छा है। बा- उस, हाँ क्या हुआ? 12 बजे वाला। हाँ, वो एक पहला डिस्कशन में जो अपलोड कर रहा था उसको मैंने हटा दिया वैसे। वो कैसा, उसमें मुझे, मैं उसके लेवल से सेटिस्फाइड नहीं था जो कंटेंट उसमें गया, तो मैंने उस चीज़ को वापस से पुटअप किया था फिर। तो उसमें जो स्यूडो फोर्स के बारे में जो बातचीत की गई है वो अच्छे स्तर की है, ध्यान रखना, ठीक है? तो उसको देख लेना। मैंने उसकी लिंक फॉरवर्ड इसलिए नहीं की बिकॉज
श्रेयन ने मुझसे डाउट पूछा था वो रात में काफ़ी, तो उसमें फिर मैंने उसको वो चीज़ बनाने के लिए उसके लिए वो वीडियो बनाया था। मुझे ऐसा लगा कि भाई जब स्पर्श मुझसे कोई डाउट पूछेगा तो इसका ये मतलब थोड़ी कि मैं वो प्रियांशु को भी दे दूंगा और रोनित को भी दे दूंगा। वो तो स्पर्श का है, वो अलग है उसका सीन। ठीक है। तो इसलिए मैंने वो वीडियो कैसा उसको लिंक डाला नहीं ऐप में। ठीक है। पर उसको देखना चाहिए तुम्हें, वो चीज़ अच्छी है, ट्रूली अच्छी है। उसमें सूडो के बारे में मतलब तुम्हारा मामला एकदम क्लियर बैठेगा एकदम अच्छे से कि वो होता क्या है करके। खैर, अपने को सवाल बनाने के जहाँ तक मतलब है, तो इसको मैं तुम्हें सूडो से करके दिखाता हूँ। ठीक है क्या? ग्राउंड फ्रेम से तुम करना, या तो फिर जो तुम बोलो, तुम किस में चाहते हो कि मैं कौन से फ्रेम में करूँ। ठीक है क्या? दूसरा वाला फ्रेम लेकिन तुम्हें करना है और वही आंसर लेकर आना है। जैसा तुम बोलोगे वैसा मैं करता हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे को तो इक्वेशंस लिखनी है, किसी भी फ्रेम में बोलो। ठीक है। सूडो तो इतना घबरा क्यों रहा है बे सूडो बोलने में? ऐसे बोल रहा है जैसे कोई एकदम। ठीक है। अच्छा तो देखो जरा, विथ रेस्पेक्ट टू इंक्लाइन, अगर मैं काम अगर करूंगा, एक्सलरेटेड फ्रेम के रेस्पेक्ट में अगर मैं काम करूंगा, तो मेरे को एक सूडो फोर्स लगानी पड़ेगी ब्लॉक पर। कैसी लगानी पड़ेगी? लगाऊंगा मैं ऐसा पीछे। सूडो फोर्स की जो वैल्यू होगी वो होगी मास ऑफ द ब्लॉक टाइम्स एक्सेलरेशन ऑफ द इंक्लाइन। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में लगा दी मैंने। उस पर एक फोर्स ये लग रही है mg, उस पर ये फोर्स लग रही है n। समझ गए? ऐसा। और मामला कुछ यूं है। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, उस पर जो फोर्सेस लग रही है वो है कौन कौन सी वैसे? उस पर फोर्सेस यही लग रही है, फोर्सेस उस पर यही लग रही है उस ब्लॉक पर। बट ये एक एडजस्टमेंट की गई है ताकि हम न्यूटन्स लॉज ताकि इस्तेमाल कर सकें। ये बात ध्यान में रखना, दिस इज नथिंग बट एन एडजस्टमेंट। ठीक है क्या? क्या ये फोर्स एक्चुअल में इसका कोई अस्तित्व है क्या? नहीं, इस फोर्स का एक्चुअल में कोई अस्तित्व नहीं है, ये एक एडजस्टमेंट की गई है ताकि हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लगा सकें, ताकि हम F इक्वल्स टू ma लगा सकें। ध्यान में रखना। ठीक है, ताकि हम F इक्वल्स टू ma लगा सकें, इस बात का ध्यान रखोगे। ठीक है। अच्छा तो ये देखो तुम्हारे पास ये है थीटा, ये थीटा। अच्छा बहुत सारे लोगों को थीटा में भी दिक्कत आ जाती है। ये हो गया थीटा, तो ये हो गया 90 माइनस थीटा। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है अभी श्रेयन? नहीं। हाँ, ये वाला कितना हो जाएगा, मैं सारे मार्क कर देता हूँ तेरे लिए। ये थीटा हो गया, ये भी थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये भी थीटा हो जाएगा। अच्छा अब ब्लॉक इज एट रेस्ट। ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू इंक्लाइन ब्लॉक इज एट रेस्ट। मूव नहीं कर रहा ना, अपने को कैपिटल ए निकालना है, बस खेला खत्म है। इसमें तो खटाक मारो इसको। एन कॉस थीटा किसके बराबर आ जाएगा? mg। और एन साइन थीटा आ जाएगा ma। कुछ और छूट तो नहीं रहा बाबा? इतना आसान कैसे ही है? तो इसको मारो, tan थीटा बराबर कितना हो गया? कैपिटल ए बाई जी। तो इससे आ जाता है तुम्हारे पास कैपिटल ए बराबर जी tan थीटा। ज़्यादा ही आसान है। तो ये चीज़ मैं एग्जाम्स में इतनी बार देख चुका हूँ ना, ये सवाल मैं बता नहीं सकता। इतनी बार देख चुका हूँ मैं, मतलब पक गया मैं भाई। कितनी बार पूछेंगे यही सवाल, मेरे को तो समझ नहीं आता। मतलब मैं पक गया हूँ सही में। ये मतलब इतनी बार देख चुका हूँ मैं, इतनी बार देख चुका हूँ, बाप रे एकदम घनघोर। अब तुम्हारा काम ये है कि तुम इसको ग्राउंड फ्रेम में तुम करोगे। क्या आंसर है? ग्राउंड फ्रेम में इसको तुम करोगे। ठीक है क्या? क्लियर है? अच्छा अब इसके बाद अगला सवाल देखो। इस पे अगर किसी को कुछ और अगर बोलना है तो बोलो। इस पे अगर किसी को कुछ और अगर बोलना है तो बोलो। इस पे अगर किसी को कुछ और अगर बोलना है तो बोलो। ठीक है फिर। अच्छा अगला सवाल देखो।
अगले सवाल में मामला है कुछ यूं कि भाई पुली तो है ही, ये अपनी पुली छोटू, छोटू है लटके हुए, ये ऐसे लटका हुआ नहीं घिसट रहा है। ये एक ब्लॉक है कैपिटल एम, फोर्स लागे है मस्त बढ़िया सी कैपिटल एफ, और तुमसे कहा गया है एक्सेलरेशन निकालो ब्लॉक्स का। ये सब कुछ फ्रिक्शनलेस, ये इस टाइप के सवाल 9th क्लास वाले सवाल, ये सच में 9th में होना चाहिए था ये सब, तो बहुत ही अच्छा रहता। अभी अब कैसे, कंस्ट्रेंट कौन बताएगा कैसे करना है? अरे निकम्मो, कंस्ट्रेंट कैसे बताओगे कैसे करना है? अरे क्या बात कर रहे हो बे? हम्म, हाँ, वो पुली वाले का नाम सब डाल दीजिए। साले, ऑर्डर देने में तुम्हारा कोई ऑर्डर, ठीक है चलो। 1 2 अबे साले रुक, एक एक का नाम दूंगा मैं, 1 और 2 3, इसका तो नाम डालने की जरूरत नहीं है, मूवी नहीं कर रहा है क्यों डाले नाम। अच्छा, और फिर इधर कर लो ये 5, ये 6, ठीक है ऐसा। हाँ बोलो भाई, शुरू हो जाओ। एक्स माइनस x1 प्लस, अबे x1 पहले बोल साले, ठीक है चलो, तो इसका, हाँ वो ब्लॉक हाँ किस राइट तरफ तरफ मान जा रहा रहा है। है? राइट तरफ जा रहा है, राइट। इसको इसको बोल देते हैं ए, और इसका एक्सेलरेशन बोल देते हैं अपन, मान लेते हैं कैपिटल ए, ऐसा, ठीक है। अच्छा अब बोलो, हाँ अब बोलो। माइनस x1 माइनस ए, डायरेक्ट बोलना, सीधा डिफरेंशिएट तो करना ही है, माइनस ए, माइनस से पुली का किस प्लस तरफ माना है बे, वो तो पहले 2a, बता। पुली किस तरफ माना है, पुली राइट की लेफ्ट है? लेफ्ट। अबे कैसा पापी है लेफ्ट। तू, लेफ्ट मानेगा साले? राइट चल मान लेफ्ट मान ले, लीजिए। ठीक है चल लेफ्ट मान लेते हैं। तू साले नेगेटिव नेगेटिव देखना चाहता है हर जगह, तो मैं क्या करूं। चलो एपी लेफ्ट मान लिए। हाँ अब बोल, जल्दी जल्दी बोल फटाफट। माइनस ए हो गया, फिर माइ माइनस 2a, माइनस नहीं टू ए माइनस पी, 2ap, हाँ माइनस p, टू ए पी, ठीक है फिर ये बराबर 0। बराबर जीरो। ये हो गया पहला स्ट्रिंग। दूसरा स्ट्रिंग कौन बताएगा, अब तू नहीं बताएगा, दूसरा स्ट्रिंग कौन बताएगा? प्रियांशु बताएगा। अबे प्रियांशु, हाँ सर। हाँ अब आया उठ पानी के नीचे, हाँ बोलो। अब आया हूँ। हाँ। दूसरे स्ट्रिंग के लिए बोल। हाँ। साले आवाज तेरी पियानो की हो रही है बे। साले। बोल बोल जल्दी बता फटाफट। बोल बोल। चीजें बहुत ही आसान है। चीजें बहुत ही आसान। देखो कोई कुछ कर कर पाए या ना कर कोई पाए, देखो ये जरूर कर लेता है हर इंसान, क्योंकि ये बहुत ही आसान चीज है। वही बता रहा हूँ ना, बच्चे इसको बना के बहुत खुश हो जाते हैं। 11th में देखो बड़े भी रहते हैं बच्चे भी रहते हैं, जो 11th में बच्चे रहते हैं वो इसको बना के खूब उछलते हैं, एकदम ताली पीटते हैं मस्त।
अरे प्रियांशु, बोल, बोलेगा? माइनस उसने माइनस, हाँ प्लस माइनस ए माइनस ए की एपी? अबे इसके लिए बोल, इसके लिए 5 6, दो ही तो पॉइंट है। माइनस एपी की प्लस एपी? माइनस अबे इतना टाइम लगाया तो हो गया, भाग साले। यहाँ देखो, ये जो स्ट्रिंग है, ये वाली जो स्ट्रिंग है, सिक्स वाला जो पॉइंट है, अवे फ्रॉम द स्ट्रिंग है कि नहीं? प्लस एपी। और जो दूसरा है तुम्हारे पास पॉइंट, ये भी अवे फ्रॉम द स्ट्रिंग है। साला भोकाल ऐसा लिया है दोनों, है ना, अवे अवे आ गया दोनों ही है। वैसे खैर अपने आप नेगेटिव में आके बन जाएगा वो। ये दूसरी इक्वेशन आ गई तुम्हारे पास, ठीक है। तो ये दो इक्वेशन है तुम्हारे पास कंस्ट्रेंट वाली। तो इसकी मदद से अगर तुम एपी को एलिमिनेट अगर कर दो तो क्या हो जाएगा देखो, हो जाता है 2a माइनस ए बराबर 0। इससे आ जाता है अपने पास a बराबर 2a, ये आ जाएगा। ये रिलेशनशिप है अपने पास दोनों के बीच के एक्सेलरेशन का। ये रिलेशनशिप है दोनों के बीच के एक्सेलरेशन का, समझ लिए? अच्छा, अब एफबीडीज तुरंत, तेजी से। सबसे पहले टेंशन बना लेते हैं। टेंशन कितनी और क्या कैसी है देखो। टेंशन जब बनाओगे तो ये एक टेंशन हो गया, ये टेंशन हो गया, पूरी स्ट्रिंग में वही टेंशन प्रोपोगेट करेगा। तो ये टेंशन हो गया पुली पर, ये भी टेंशन हो गया पुली पर, ये टी और ये टी। पुली का अगर तुम एफबीडी अगर बनाओगे तो वो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। ये हो गया पुली का एफबीडी, ये ऐसा हो गया पुली का एफबीडी, ये हो जाएगा पुली पर टेंशन इस डायरेक्शन में ऐसा। तो ये हो गया 2T, समझे क्या? और ये भी हो जाएगा फिर 2T, ठीक है क्या? ऐसा। क्या ये डायग्राम कोई ऐसा तो नहीं जिसको समझ में नहीं आ रहा है टेंशन किस तरह से बनाते हैं करके? टेंशन ऑलवेज पुल्स अ बॉडी अवे फ्रॉम, अवे मतलब अवे बनाना है, टेंशन की जो डायरेक्शन बनाओगे अवे फ्रॉम द बॉडी बनाना, अलोंग द स्ट्रिंग बनाना है, ये बात ध्यान में रखो, ठीक है। तो ये पुली का एफबीडी हो गया। वैसे पुली के एफबीडी की मेरे को कोई नीड नहीं है। अब जो दूसरा मेरे पास ब्लॉक एम है छोटू, उसमें देखो एक टेंशन ऐसी लग रही है और उसका एक्सेलरेशन है तुम्हारा ऐसा स्मॉल ए। जो कैपिटल एम है तुम्हारे पास उसका देखो एफबीडी ऐसी बनेगी, ठीक है क्या? ये हो गया कैपिटल एफ और उसका एक्सेलरेशन है मेरे पास ऐसा कैपिटल ए, और पीछे की तरफ उस पर जो टेंशन वाली फोर्स लग रही है वो है 2T, ठीक है क्या? ऐसा। इस एफबीडी में अगर किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो पहले बताओ जल्दी। यहाँ तक एफबीडी में किसी को कोई परेशानी अगर आई है तो तुरंत बताए फटाफट। ठीक है, तो यहाँ देखो, इसके लिए जब तुम इक्वेशंस लिखोगे तो कैसे लिखोगे? फोर्स इक्वल्स टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। इसके लिए जब इक्वेशंस लिखोगे तो कैसे लिखोगे? एफ माइनस 2T, ये हो गई ना फोर्स की इक्वेशन, एफ माइनस 2T इक्वल्स टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन, ऐसा लिखोगे। अब देखो तुम्हारे पास कितनी इक्वेशंस हैं, एक तो ये हो गए, एक ये हो गई, एक ये हो गई दूसरी, और एक तीसरी इक्वेशन ये हो गई, ठीक है क्या? ये तीन इक्वेशंस हो जाती है तुम्हारे पास, ये दूसरी और ये तीसरी। अननोन वेरिएबल्स कितने हैं तुम्हारे पास देखो, ए नहीं पता, कैपिटल नहीं पता और टी नहीं पता, ये तीन वेरिएबल है अपने पास और तीन इक्वेशन भी है। आराम से बनता, एकदम आराम से बनता। अपने को निकालना क्या है, हम लोगों को ये फाइंड आउट करना है कि एक्सेलरेशन कितना कितना है बोथ द ब्लॉक्स का। फाइंड ए कॉमा कैपिटल, ये फाइंड आउट करना है अपने को, एक्सेलरेशन निकालना है। तो कैसे करोगे? टी की जो वैल्यू है उसको पटक मारो, है कि नहीं? टी की वैल्यू अगर पटक मारोगे स्मॉल एम ए तो इक्वेशन क्या बनेगी देखो, टी की वैल्यू अगर पटक दोगे एफ माइनस 2 टाइम्स टी की वैल्यू कितनी हो गई?
स्मॉल एम ए बराबर कैपिटल एम ए, ऐसा आज ये बड़ा नाटक दे रहा है, ये ऐसा कैपिटल एम ए। तो इसका मतलब स्मॉल ए खुद कितना है, 2a के बराबर है, तो ये चीज़ कितनी हो जाएगी, -4ma, ठीक है, इक्वल्स टू एम ए। तो ये कितना हो जाएगा, f इक्वल्स टू 5ma। तो इससे कैपिटल ए आ जाता है अपने पास। सर हाँ, वो तो स्मॉल एम था, क्या कैपिटल स्मॉल एम एम था, कैसे हो गया? अरे 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 यार, ये कहाँ जोड़ दिया मैंने, ठीक है ठीक है, कोई नहीं कोई नहीं। तो कैपिटल ए की जो वैल्यू आ जाती है तुम्हारे पास, वो कितनी आ जाएगी, ए नाउ बिकम्स एफ अपॉन कैपिटल एम प्लस 4m, ये आ जाता है, ठीक है। और स्मॉल ए की जो वैल्यू आएगी तुम्हारे पास, है ना, स्मॉल ए नाउ बिकम्स कितना, 2f अपॉन कैपिटल एम प्लस 4m। एक तो ये हो गया आंसर, और एक ये हो गया आंसर अपने पास, ठीक है। बात इसमें कुछ पूछना है, कुछ बोलना है तो बोलो। एफबीडी देखो अच्छे से, एफबीडी अगर समझ गई है तो फिर कुछ इक्वेशंस ही है बस। फिर तो एफबीडी देखो जरा ध्यान से, कहीं पर कोई परेशानी आ रही है तो बताओ एफबीडी में। टी इक्वल्स टू एम ए कैसे है? तो लात खाएगा साले, ये एक ही फोर्स लग रही है इस पर, तो मास टाइम्स एक्सेलरेशन नहीं होगी। अच्छा हाँ सॉरी सर। ओ माय गॉड, और किसी को आ रहे हैं क्या बुरे सपने? तो हाँ, तो इसमें किस तरफ पॉजिटिव आना था डायरेक्शन? ये मानी मैंने, ये देख, और क्योंकि मेरा आंसर भी पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब मेरी मानी गई डायरेक्शन सही है। तो कौन सी है इतनी पता? अबे पता है ना, ये देख ना, मैंने माना है ना, ये ए, बता तो रहा हूँ, ये देख पॉइंटर से, हाँ। ये है ना, तो ये ये है। ऊपर का जो सेकंड, हाँ हाँ, तो ऊपर में जो सेकंड इक्वेशन में आपने एपी लिखा है वो निगेटिव नहीं चाहिए थे क्या? तू खुद बता क्यों नेगेटिव होगा। ये देख, ये वाली स्ट्रिंग देख, ये 5 6 6 वाले जो पॉइंट है, वो उसका कंट्रीब्यूशन कैसा है स्ट्रिंग की लेंथ के प्रति, अपन ने उसको कैसा माना है, तो इस तरफ जा रहा है ना, एपी अपन ने ऐसी मानी है। तो वो जो पॉइंट है 6, वो स्ट्रिंग से दूर जा रहा है, दिख रहा है, हाँ। तो स्ट्रिंग से दूर जा रहा है, इसका मतलब खींच रहा है ना, तो प्लस एपी लेंगे। इसमें कैसे दिक्कत होती है भाई, अभी भी स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट लिखने में अगर दिक्कत आ रही है तो तुम्हें थोड़ा पेन वेन घसनी पड़ेगी कॉपी किताब खोलकर। इलस्ट्रेशन तो बहुत सारे ले चुका हूं मैं, अब मैं तो इतना पक गया हूं, मैं बता नहीं सकता। अभी भी किसी को दिक्कत है क्या, ये कंस्ट्रेंट लिखने में कोई दिक्कत आ रही है, कोई परेशानी है तो बताओ। इसको लिखने में अगर कुछ परेशानी आ रही है तो बताओ। अरे कुछ है लफड़ा तो बोलो, किसी को भी कोई लफड़ा है तो बोलो। इस रिजल्ट को तुम याद रखना, एक्चुअल में कभी भी अगर तुम्हारे पास ऐसी कोई सिचुएशन आए कि मान लेते हैं एक एंड पुली का फिक्स है, तो ये बात हमेशा ध्यान में रखना कि जैसे जो ब्लॉक होगा, मान लेते जो मूव कर रहा है, उसका जो भी तुम चाहे एक्सेलरेशन मानो, वो हमेशा डबल होगा पुली के एक्सेलरेशन से। जैसे ई अगर पुली है, ठीक है, तो इसका एक्सेलरेशन अगर मान लेते हैं एपी है, और इसका एक्सेलरेशन मान लेते हैं ए है, तो ये बात हमेशा ध्यान में रखना, एपी विल बी ट्वाइस ऑफ ए। और ये चीज़ बहुत ही आसानी से तुम प्रूफ भी कर सकते हो, है ना। एवरेज वाला फंडा तो पता ही है, एपी बाय, है ना, ए प्लस जीरो, कैसा आ जाएगा देखो, ए प्लस जीरो बाई 2 बराबर एपी। इससे देखो क्या आ रहा है,
एक सेकंड, 1 सेकंड 1 सेकंड। ये उल्टा लिख दिया मैंने, हट्टे यार। एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक इज एक्चुअली ट्वाइस ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ पुली। ठीक है क्या, ये उल्टा लिख दिया मैंने। ये रिमेंबर दिस रिजल्ट, ठीक है क्या, ये रिजल्ट याद रखने का। उसका प्रूफ देखो कैसा है, एवरेज रहता है ना वो। a प्लस 0/2 बराबर कितना हो गया तुम्हारे पास, AP हो गया। तो इसका मतलब a बराबर ट्वाइस ऑफ AP आएगा। ठीक है, तो एक्सेलरेशन ऑफ पुली डबल नहीं रहता, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक डबल रहता है, ध्यान रखना। पुली की एक्सेलरेशन मतलब याद करने की जरूरत नहीं है, पर मामला ये पता रहना चाहिए अपने को। ठीक है, ये चीज़ काफ़ी फेमस है। ठीक है, अच्छा, और कहीं अगर तुमको फ्री बॉडी डायग्राम में अगर कोई दिक्कत है तो बताओ मेरे को। FBD में अगर कोई दिक्कत आ रही है तो बताओ मेरे को। FBD में अगर कोई दिक्कत आ रही है, ये कंस्ट्रेंट लिखने में अगर कोई दिक्कत आ रही है तो बताओ मेरे को। ये कंस्ट्रेंट लिखने में अगर कोई दिक्कत आ रही है तो बताओ। ठीक है, तो एक सवाल हम लोगों का बचता है। ठीक है, उसको करना है। जितना सोचा था ठीक, आज हो गया मेरा पूरा काम। ठीक है, अब जो सवाल है अच्छा है, थोड़ा एकदम लगेगा इसमें, कंसंट्रेशन अच्छी होनी चाहिए। वैसे तो अपन कर चुके हैं इस चीज़ को पहले भी। ठीक है क्या, टैकल ये हो गया 36 डिग्री, है ना। और एक तुम्हारे पास ऐसा ब्लॉक है जो इस प्रकार लटका है, ये पुली है, ये ऐसा पुली के साथ ये ऐसा लटका हुआ है, ऐसा जा रहा है ब्लॉक। ठीक है, छोटू ये बड़ू। स्मॉल m की वैल्यू है 5 किलो, कैपिटल M की वैल्यू है 42 किलो। सब जगह पूरा फ्रिक्शनलेस है। ईच एंड एवरी सरफेस इज फ्रिक्शनलेस, एवरीथिंग इज फ्रिक्शनलेस। पुली मासलेस है। ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ वेज कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट एक्सेलरेशन ऑफ वेज। ठीक है, ये कैलकुलेशन करनी है अपने को। कितना होगा मामला। अच्छा, तो इस तरह की चीज अपन बहुत बार अच्छे से कर चुके हैं पहले, है कि नहीं। ध्यान दोगे किस तरह से मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखना है FBD में कैसे बना रहा हूँ। तो ऐसा मान लेते हैं, FBD अगेन, यहाँ देखो जो ब्लॉक है उस पर देखो फोर्सेस क्या क्या लग रही होंगी। एक तो उसका वजन कितना है, 5। ठीक है, उसका वजन है 5। अच्छा, अभी उसका जो वेट है, मैं जी की वैल्यू नहीं रख रहा हूँ क्योंकि मेरे को अच्छे से पता है कि जी की वैल्यू जब मैं पटकता हूँ तो क्या क्या हो जाता है ना, याद है। जी की वैल्यू के लिए वो वीडियो में बना के तुम्हें बताया था, समझाया भी थे जी की वैल्यू पटकने से क्या होता है करके। यहाँ पर भी कहीं पर जी की वैल्यू कुछ लिखा नहीं है, तो अपन जी की वैल्यू के साथ रिस्क नहीं लेंगे। उसमें ऐसा कर देते हैं उसको, ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, 50 sin 37। तो sin 37 इज व्हाट, होता है 3/5। ठीक है, तो 50 sin 37 ये कितना हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा 50 3/5, ये हो जाएगा 30, है ना। और 50 cos 37 ये हो जाएगा तुम्हारे पास कितना, 4/5, यानी हो जाएगा 40। ठीक है, ये ऐसा हो जाता है। तो 30 लग रहा है इस डायरेक्शन में और 40 लग रहा है इस डायरेक्शन में। ठीक है, उस ब्लॉक पर। और जो उस ब्लॉक पर नॉर्मल लग रही है वो लग रही है इस डायरेक्शन में ऐसा। एक टेंशन लग रही है उस पर पीछे इस डायरेक्शन में ऐसी। ठीक है, ये है ब्लॉक ऑफ मास 5 kg। ठीक है बात, ये है ब्लॉक ऑफ मास 5 kg। अच्छा,
अभी जो उसका एक्सेलरेशन है उसको बड़े ध्यान से देखो, उसका जो एक्सेलरेशन है वो ऐसे बनाना पड़ेगा अपने को। एक्सेलरेशन है ना, एक्सेलरेशन कैसे करोगे उसका? सर 40 और 30 के आखिरी में जी भी लगेगा ना। है 40 और 30 क्या बात कर आप रहे हैं? अच्छा आप मैंने जी वो का वैल्यू हाँ हाँ नहीं नहीं, ठीक है वो ऐसा ले लेते हैं उसको, 50 और वो नहीं करते है ना, ऐसा कर लेते हैं 5G 5G 3G और 4G। अच्छा अब देखो यहाँ बड़ी बात यह है कि एक्सेलरेशन है ना, कंस्ट्रेंट अपने को बिठाना पड़ेगा, समझ रहे हो? तो कंस्ट्रेंट देखो कैसा है मामला, तुम्हारे पास ये चीज है, देखो ध्यान से, इसको बोल लेते हैं अपन, ये हो गया A1 नीचे की तरफ, रिलेटिव टू वेज। ये कैसा है? रिलेटिव टू वेज, ठीक है, ये ध्यान रखना। और वेज की एक्सेलरेशन अपन मान लेते हैं A2, ठीक है ऐसा। तो ये है एक्सेलरेशन ऑफ वेज। वेज की एक्सेलरेशन हम लोगों ने कैसी मानी है? A2 मानी है। और इसकी एक्सेलरेशन हम लोगों ने मानी है A1, समझ गए? ऐसा, ये ध्यान में रखो। तो ग्राउंड फ्रेम में जो ब्लॉक है उसकी जब एफबीडी बनाओगे तो ये ऐसा मामला बनेगा। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ पहले। अब A1 और A2 आपस में कनेक्टेड है, रिलेटेड है। किस प्रकार रिलेटेड है? बिकॉज ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है, बिकॉज ऑफ स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। तुम देखोगे किस प्रकार रिलेटेड है। वैसे ये बात तुम्हें बताई हुई है, जब कभी ऐसा स्ट्रिंग के साथ अगर ऐसा कुछ है तो उसमें याद करो अपने पास ये कंस्ट्रेंट हम लोगों ने डिराइव किया है। अभी फिर से डिराइव कर लेंगे वैसे, लेकिन ये कंस्ट्रेंट हम लोगों ने डिराइव किया हुआ है। देखो मैं उस कंस्ट्रेंट को वापस से तुम्हें निकाल के बताता हूँ, वो एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट की तरह तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए वैसे। यहाँ देखो, जैसे अपने पास ये है, ध्यान से देखना किस प्रकार स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट लगाया जा रहा है। ये थीटा है, ये यहाँ पर तुम्हारे पास ऐसा, ये एक मास है छोटू, ये बड़ा ऐसा, ये तुम्हारे पास टेंशन है एक और, ये ऐसा है मामला, ठीक है, ऐसा है मामला। तो इसमें मेरा ये कहना है, ये अगर मान लेते हैं कैपिटल ए है और ये अगर मान लेते हैं स्मॉल ए है, रिलेटिव टू वेज, ये कैसा है? रिलेटिव टू वेज। ठीक है, रिलेटिव टू वेज। तो मेरा उसमें ये बोलना है ए बराबर ए आता है, ठीक है, ए बराबर ए आता है। कैसे आता है वो देखो जरा ध्यान से, ये अपन वैसे कर चुके हैं, याद हो अगर तुमको तो, किया हुआ अपना काम। यहाँ देखो, इस पॉइंट को देखो और इस पॉइंट को देखो, ठीक है, बड़े प्यार से ध्यान से, ठीक है। कैसे लिखोगे देखो, ये जा रहा है तुम्हारा ए के साथ, ये भी जा रहा है तुम्हारा ए के साथ, ठीक है। अच्छा अब ये ए के साथ नहीं जा रहा है, ये एक्चुअल में अगर तुम देखो तो ये वाला जो पॉइंट है वो ए के साथ ऐसा जा रहा है, ऐसा, समझ गए? कि पुली से कनेक्टेड है, पुली वेज से कनेक्टेड है। अच्छा, और जो ये वाला जो पॉइंट है वो भी ऐसा जा रहा है ए के साथ, और ये पॉइंट तो स्टेशनरी है तो उसको तो जाने देते हैं। अब जो ये वाला एंगल है, ठीक है, वो एंगल कितना है देखो तुम्हारे पास,
ये वाला एंगल है थीटा, तो ये वाला भी एंगल है थीटा। समझ गए? ये थीटा थीटा तो है तुम्हारे पास। अब देखो जरा ध्यान से, ए ये वाला जो पॉइंट है इसका तुम क्या लोगे? प्लस ए। ये वाला जो पॉइंट है ये अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग किधर जा रहा है? ए कॉस थीटा से अवे फ्रॉम द स्ट्रिंग, प्लस ए कॉस थीटा। अच्छा, अब उसके बाद ये वाला जो पॉइंट है ये भी अवे फ्रॉम द स्ट्रिंग जा रहा है। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है ये भी अवे फ्रॉम द स्ट्रिंग जा रहा है। ठीक है ना? तो कैसे करोगे उसको? अवे फ्रॉम द स्ट्रिंग अगर जा रहा है तो वो हो गया प्लस ए। ठीक है, अभी अभी कैसे करोगे? यहाँ देखो ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है, अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, वो तो चले अपना अवे, है कि नहीं? बट इसमें एक गलती अपन कर गए हैं। वो वो -1 कॉस होगा ना? नहीं, एक गलती इसमें बताओ क्या कर गए अपन? हल्की सी छोटी सी मिस्टेक कर गए। मिस्टेक तो खैर क्या बोले, एक चीज लिखी नहीं है एक्चुअल में। हम लोगों ने ये जो एक्सेलरेशन लिखा है ना, ये कैसा है? ग्राउंड फ्रेम में नहीं है। जो ये पॉइंट है इसका अगर तुम देखो डिस्प्लेसमेंट, तो वो कैसा है? पॉइंट की नंबरिंग अगर मैं करूं तो यहाँ देखो, ये पॉइंट नंबर 1 है, पॉइंट नंबर 2, ये है पॉइंट नंबर 3। समझे? तो पॉइंट नंबर जो 1 है उनका जो डिस्प्लेसमेंट ठहरा वो एक्चुअल में ऐसा है, ये है ऐसा। उनका जो एक्सेलरेशन वगैरह है उनका मामला ऐसा है कुछ। समझ गए? तो अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ये थीटा, तो उसका जो अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है ये पॉइंट नंबर 1 है। अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, अच्छा जो पॉइंट नंबर 2 है वो कैसा है? ये पॉइंट नंबर 2 है। और पॉइंट नंबर 3 ऐसा है। पॉइंट नंबर 2 में अपने को स्ट्रिंग ऐसी है, ये ध्यान में रखना। पॉइंट नंबर 3 के लिए स्ट्रिंग ऐसी है, ठीक है। और पॉइंट नंबर 1 के लिए स्ट्रिंग ऐसी है। कहाँ है पॉइंट नंबर 1 के लिए स्ट्रिंग? ये है ऐसी। क्या बात समझ में आ रही है? डॉटेड लाइंस डिनोट स्ट्रिंग। अच्छा, तो अब बड़े ध्यान से देखोगे, पॉइंट नंबर 1 में टुवर्ड द स्ट्रिंग, ठीक है, पॉइंट नंबर 1 में टुवर्ड्स द स्ट्रिंग कितना? a माइनस ए कॉस थीटा। क्या इस बात से एग्री करते हो? हाँ। अभी है ना, ये हो गया फॉर 1। फॉर 2 मेरे को बताओ, 2 के लिए कैसा हो जाएगा? स्ट्रिंग किस तरफ है? 2 में स्ट्रिंग किस तरफ है? ये साला ऊपर थीटा के लिए मैंने एक्सटेंशन बनाया है, ठीक है। 2 के लिए स्ट्रिंग किस तरफ है? स्ट्रिंग नीचे की तरफ है। तो कैसे लिखोगे? a cos थीटा, है ना, अवे फ्रॉम द स्ट्रिंग। क्या इस बात से एग्री करते हो? स्ट्रिंग इस तरफ है ना, नीचे की तरफ। तो a cos थीटा किधर है? अवे फ्रॉम द स्ट्रिंग है वो। इसमें कोई दिक्कत आ रही है क्या? अरे कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। अच्छा, 3 के लिए कैसा है? देखो स्ट्रिंग इस तरफ है और ये अवे फ्रॉम द स्ट्रिंग, ठीक है। फॉर 3 कैसा है? कैपिटल A अवे फ्रॉम द स्ट्रिंग। सबको जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 0। टुवर्ड द स्ट्रिंग, ठीक है, अवे फ्रॉम द स्ट्रिंग। और एक और है कलमुहा साला, अवे फ्रॉम द स्ट्रिंग।
1 सेकेंड। ठीक है, एक और है अपने पास अवे फ्रॉम द स्ट्रिंग, है ना, प्लस एक। ये सब का जोड़ कितना होगा? 0। ठीक है, ये सब का जोड़ होगा 0। a cos थीटा टुवर्ड द स्ट्रिंग, ठीक है क्या? टुवर्ड द स्ट्रिंग और अवे फ्रॉम द स्ट्रिंग, ठीक है क्या? और इधर 3 वाला भी जो हो जाएगा वो हो जाएगा अवे फ्रॉम द स्ट्रिंग। ठीक है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं की है ना? देखो जरा ध्यान से। अवे तो है, ये प्लस तो रहेगा। मुझे बस तकलीफ एक पॉइंट से हो रही है, और वो ये साला मेरा a बराबर कैपिटल ए नहीं आ रहा है, क्योंकि a cos थीटा कट जाता है। हम्म, नहीं, पॉइंट नंबर 1 है कहाँ पर? अबे पॉइंट नंबर 1 भी तो अवे फ्रॉम द स्ट्रिंग है? स्ट्रिंग साला पीछे है, मैं सामने बना के बैठा हूँ यार। बस स्ट्रिंग पीछे है क्या यार? तुम भी ध्यान किधर है तुम्हारा पता नहीं साला। ये स्ट्रिंग तो ऐसी है ना बे, दिस इज द स्ट्रिंग। ठीक है, ये है स्ट्रिंग तुम्हारे पास। स्ट्रिंग ऐसी है तो ये अवे फ्रॉम द स्ट्रिंग होगा, अवे। ठीक है, फ्रॉम द स्ट्रिंग, अवे फ्रॉम द स्ट्रिंग, इसका मतलब प्लस साइन है, ये प्लस साइन है। तो इसका मतलब देखो क्या हो जाता है तुम्हारे पास ओवरऑल, ए है ना प्लस कैपिटल ए बराबर 0। इसका मतलब क्या हो जाता है, ए इक्वल्स टू माइनस ए, ऐसा। ठीक है, ये माइनस साइन क्या डिनोट कर रहा है? अपोजिट एक्सेलरेशन। नहीं, एक मिनट, माइनस साइन आना चाहिए क्या? स्ट्रिंग इस तरफ है, 2 के स्ट्रिंग नीचे की तरफ है, अवे फ्रॉम द स्ट्रिंग, ये तो ठीक है सब कुछ। 3 का देखने दो, एक बार चेक करने दो। स्ट्रिंग तुम्हारे पास ठीक तो है यार। अरे अपन ने एक्चुअल में वेज का जो एक्सेलरेशन उठाया है, वेज का एक्सेलरेशन एक्चुअल में राइट में आएगा, समझे? ये इसका मतलब समझ में आ रहा है। जो अपन ने वैल्यू ली है ना एक्सेलरेशन की, कैपिटल ए कितना आ रहा है? माइनस ए आ रहा है। अपने को इतना तो पक्का पता है कि ए और ए कैपिटल ए तुम्हारे दोनों पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो नेगेटिव साइन इंडिकेट्स की जो हम लोगों ने एक्सेलरेशन ऑफ वेज लिया है वो असल में उल्टा है। ठीक है, उल्टा उठा लिया अपन। सर लेकिन नीचे अगर आएगा छोटा तो ए और कैपिटल, हाँ, क्या बोल रहे हैं? छोटा है और छो, कैपिटल? छोटा ए और कैपिटल है तो एक एक्सिस में भी नहीं है, तब उनका अपोजिट साइन का ठीक से मतलब भी तो नहीं बैठेगा। नहीं, उसका मतलब इस तरह से बैठ रहा है कि ए और कैपिटल ए दोनों के दोनों नंबर्स हैं,
है ना। और उसके साथ नेगेटिव आ जाने का मतलब ये है कि जो डायरेक्शन अपन ने अज्यूम की है वो गड़बड़ है, ठीक है। तो अब स्मॉल ए ऊपर तो जा नहीं सकता, इसका मतलब जाहिर सी बात है कैपिटल ए ही राइट वर्ड होगा। लेकिन ये छोटा ये भी ऊपर जा सकता ए भग साले, कहाँ से ऊपर जाएगा बे? है। कभी देखा है ऐसा इंक्लाइन ऐसा लगाते हुए और ऊपर चढ़ रहा इंक्लाइन अपने आप साले? वो तभी होगा रात के 3 बजे, समझे क्या? और वो भी किसी भूत बंगले में, समझा? लेकिन सर पुली का अगर डायरेक्शन ही उस तरफ हो खींचने का, तब अबे ये कैसी बात, खींच मतलब कैसा साले, कोई भूत आया क्या खींचने? अबे ब्लॉक को लगाएगा किसी धागे के सहारे तो ब्लॉक नीचे जाएगा कि ऊपर उड़ेगा बे, फ्लोट करेगा? सर फैक्ट्री में पुली तो मशीन वाला होता है ना, पुली खींचता रहता है। अबे कोई मशीन वशीन नहीं है पागल इंसान, ये छोड़ दिया इस सिस्टम को और भड़बड़ा के वो सिस्टम कैसा भाग रहा है। तो सिंपल वेट होता है। एक्चुअल में यहाँ देखो, जो ये नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द एक्सेलरेशन ऑफ वेज इज टुवर्ड्स राइट, ठीक है। ठीक है, ये ध्यान में रखो। अच्छा, अब देखो एफबीडीज कैसे बनाओगे तुम क्विकली, ठीक है। ये एक्सेलरेशन हो गया मेरा। अगर मैं वेज के बारे में देखूं तो मैंने तुम्हें ये बात बताई है, वेज क्योंकि पुली से जुड़ा हुआ है, तो जो पुली पर जो फोर्सेस लग रही हैं वो सारी की सारी वेज पर लग रही है, ये बात ध्यान में रखना। तो ये पुली बना ली मैंने। एक तो हो गया तुम्हारे पास, एक फोर्स हो गई ऐसी, और एक फोर्स हो गई तुम्हारे पास ऐसी। ये एक्चुअल में ऐसी नहीं है पुली, ऐसा है, ठीक है। एक फोर्स हो जाती है ऐसा, एक फोर्स हो जाएगी ऐसी, दोनों टी रहेंगी, ठीक है। अच्छा, और वेज पर और क्या क्या फोर्सेस लगेंगी? एक तो हो गया वेज का भी मास मेरे को दे रखा है कैपिटल एम जी, जी की वैल्यू नहीं पटकनी अपने को, ये हो गया, इसको बोल देते हैं एन। एक तो हो गया एन वन, ठीक है, और एक हो गया एन टू। और कोई फोर्स जो छूट रही है, एक्सेलरेशन कितना हो जाता है महाशय का, दाई तरफ कैपिटल ए। अच्छा, अब यहाँ देखो, छोटू है, छोटू का क्या सीन है? स्मॉल एम जी, या पीछे की तरफ टी, एक नॉर्मल, कौन सा नॉर्मल, एन वन, और ये है एम जी साइन थीटा और ये है एम जी कॉस थीटा। और एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज स्मॉल ए विथ रेस्पेक्ट टू वेज। तो एक्सेलरेशन अपने को इसका डायग्राम बना लेना चाहिए। एक्सेलरेशन कैसी कैसी आ जाएगी? एक्सेलरेशन हो जाएगा एक तो ये ए और एक तो ये ए, ऐसा, सॉरी ये दूसरा वाला ए कैसा रहेगा, ऐसा रहेगा। ये अपन ने निकाला ना, स्मॉल ए बराबर कैपिटल ए। अच्छा, एंगल कैसा रहेगा? एंगल कैसा रहेगा तुम्हारे पास? ये रहेगा 37 डिग्री, करके देख लेना, इतना ही आएगा। इसके अलावा कोई और फोर्स जो छूट गई है मुझसे, इसको तुम ऐसा करो, इस साले एमजी को इधर इधर ऐसा मत तोड़ो, इसको ऐसा तोड़ो, इसको ऐसा तोड़ो ही मत, इनफैक्ट ऐसा रखो इसको, एमजी को ऐसा रखो, ऐसा रखो एमजी को। ये वाला जो एंगल है कितना हो गया, 37 डिग्री, ऐसा, ठीक है बात। अच्छा, अब लिखना कैसे शुरू करते हैं। ये भी एक्सेलरेशन कितना है, अब ए ही तो आया, स्मॉल ए आया, तो अब एक्सेलरेशन ऑफ वेज अपने को निकालना है, ठीक है। थोड़ा क्विकली देखोगे इस चीज़ को। तो वर्टिकल डायरेक्शन में है ना, जब मैं फोर्स बैलेंस करूंगा तो देखो कैसा होगा। अब ये सब काम देखो मैं बहुत कर चुका हूँ, इसीलिए मेरी स्पीड अच्छी है, ठीक है। तो मैं फटाफट इक्वेशंस वगैरह लिख लूंगा। यहाँ देखो, ये एंगल तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, ये हो गया 37 डिग्री, ठीक है। ये हो गया 53, ये हो गया अगेन 37,
ये हो जाएगा तुम्हारे पास 37 डिग्री। तो इक्वेशन लिखो, देखो वर्टिकल डायरेक्शन में अगर मैं इक्वेशन लिखता हूँ तो N2 बराबर कितना लिखूंगा, mg प्लस N1 cos ऑफ 37 डिग्रीज, ऐसा लिखूंगा है ना। और T भी तो है, T भी लिखूंगा, ठीक है। N1 cos 37 प्लस mg, अच्छा, और ये वाला एंगल कितना है, ये भी है 37 डिग्रीज, तो T का साइन 37 भी तो आकर घुसेगा, ठीक है, वर्टिकल डायरेक्शन में। नहीं, T का साइन 37 हो गया है ना, सारी चीजें हो गई, कुछ छूटा छाटी तो नहीं हो रहा है। ठीक है, सब कुछ ठीक है। वर्टिकल डायरेक्शन में तो फोर्स बैलेंस कर लिया है ना, वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस कर लिया हम लोगों ने। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखो T है अपने पास, एक T है और पीछे की तरफ क्या है, N1 साइन 37 है, ये देख रहे हो ना, ये वाला N1 का साइन 37 है ऐसा, ये cos 37 नीचे की तरफ और साइन 37 इस तरफ, बस, है ना। T है, अच्छा T cos 37 भी है, ये देखो इसका एक कंपोनेंट बनेगा इस तरफ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो ये सब मिला मुली के तुम्हारा कितना आ रहा है, मास टाइम्स एक्सेलरेशन आ रहा है, कैपिटल M टाइम्स स्मॉल a। ये इक्वेशंस हैं अपने पास। अब इसमें दो तीन वेरिएबल है, N1 N2 और T, और तीन इक्वेशंस भी हैं, ठीक है। तीन इक्वेशंस मतलब उसका तो मैं इस्तेमाल वैसे ऑलरेडी कर चुका हूँ। यहाँ वर्टिकल डायरेक्शन में तुमको जाने की जरूरत नहीं है, तुम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही रहो। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर रहोगे तो N2, ठीक है, नहीं लिखना तो पड़ेगा। N2 के बिना अपना काम चल जाएगा क्या, चल तो जाएगा, वर्टिकल डायरेक्शन से अपने को कोई मतलब नहीं आ रहा है, इसके बिना भी अपना काम चल जाता है, ठीक है। इसको हटाओ, अभी N1 नहीं पता, T नहीं पता और MA का A भी नहीं पता है। ब्लॉक के लिए देखो कैसा है सीन, ब्लॉक के लिए तुम्हारे पास हो जाएगा, ब्लॉक के लिए तुम लिख सकते हो, ये वाला जो एंगल है दैट इज 37 डिग्रीज, तो हाँ, और ये वाला एंगल है तुम्हारे पास कितना, ये भी है 37 डिग्रीज, N1 cos 53, ठीक है, N1 cos 53, इक्वेशंस अगर लिखोगे तुम तो ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन है, ठीक है, वो एक्चुअल में कैसा है, ये थोड़ा खतरनाक है। ये चीज़ तुम्हारी एक्सेलरेशन आ कैसी रही है, cos 37 यानी 4/5, 4/5 प्लस 1 9/5 a, इस डायरेक्शन में कितनी आ रही है, a sin 37 0.6 a, ये आ रहा है,
ठीक है, 3/5 ए आ रहा है। ठीक है, 3/5 ए आ रहा है। अच्छा, तो इसकी इक्वेशंस के सहारे तुम इसमें ट्राई आउट करना। ठीक है क्या, कैसे करोगे अभी, क्योंकि मेरे को क्लास ओवर करनी पड़ेगी। यहाँ 53 और ये हो जाएगा 37 डिग्रीज, n1 cos 37, ठीक है, माइनस n1 cos 37 प्लस t sin 57, सॉरी t sin 37। ठीक है क्या, ये देखो, ये t का cos 37 इस डायरेक्शन में और t का sin 37 इस डायरेक्शन में, माइनस एम जी, ये दोनों फोर्सेस माइनस एम जी इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन हो रहा है। ठीक है, अच्छा अभी नहीं, वर्टिकल डायरेक्शन में ये सब किया ना मैंने, तो वर्टिकल डायरेक्शन में तो फोर्स बैलेंस है। वर्टिकल डायरेक्शन में टी साइन 37 एंड 1 कॉस 37 माइनस एम जी, बस। तो वर्टिकल डायरेक्शन में तो फोर्स बैलेंस है बस खाली। ठीक है, वर्टिकल डायरेक्शन में तुम्हारे पास एक्सेलरेशन भी तो है। वर्टिकल डायरेक्शन में कितना है, वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है तुम्हारे पास, ये हो गया माइनस एम जी। वर्टिकल डायरेक्शन में नीचे की तरफ था, चलो तुमको इसको ऐसा उठाना चाहिए था। ठीक, ऐसा उठाना चाहिए था, इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन कितना है, 3/5 ए, ये ऐसा हो जाएगा। अच्छा सवाल है, थोड़ा लेंदी है। ऊपर की इक्वेशंस में एक्चुअली मुझे थोड़ा एक बार चेक करना पड़ेगा वेज का, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, वर्टिकल डायरेक्शन तो कुछ है नहीं, उसको एक बार मुझे चेक करना पड़ेगा, देख लूंगा खैर मैं। अच्छा, इधर ये तुम देखो 3/5 9/5 है, तो n1, ठीक है, n1 साइन 37, ठीक है, ब्लॉक के लिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर तुम लिखो n1 साइन 37, ठीक है, माइनस टी कॉस 37, ठीक है, माइनस टी कॉस 37, ये चीज़ किसके बराबर हो जाएगी, मास टाइम्स एक्सेलरेशन, ये इसके बराबर हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखो, ये है ना तुम्हारे पास एक्सेलरेशन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखो, इसका एक एक्स कंपोनेंट आएगा और इसका एक एक्स कंपोनेंट आएगा। तो ये n1 साइन 37 माइनस टी कॉस 37, ये तुम्हारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स रहेंगे। ठीक है क्या, ये हो गया फॉर द ब्लॉक, और ये हो जाता है अपना फॉर वेज। तुम इसको देखोगे, चेक करोगे कि ये सब सही है कि नहीं सही है। मैंने थोड़ा सा हड़बड़ी में निकाल दिया है, ठीक है, लेकिन तुम चेक करोगे, देखोगे कि ये सही है कि नहीं है। ठीक है, और उसके बाद अगले में हम लोग यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अभी इसको मैं रोक रहा हूँ, अभी मेरे को थोड़ा अर्जेंटली, ठीक है क्या, इस चीज़ को पुट ऑफ करना पड़ेगा। तो अब तुम्हारे पास इस सवाल का एक बार मैं खुद ही एक बार चेकिंग कर लूंगा या तो फिर, ठीक है क्या, इसका वीडियो अपलोड करके इसका एक नेक्स्ट एक पार्ट है जो खुद ही अपलोड कर दूंगा। आज तुम्हारे पास सवाल आ जाएंगे, पर उसको 2 दिन में तुम खत्म करना, आज और कल में। ठीक है क्या, 14-15 सवाल मैं आज पुटअप करूंगा, ज़्यादा ही पुटअप करूंगा बल्कि, तो उसको तुम आज और कल में ख़त्म करना। ठीक है क्या, और जब उन सवालों को तुम ख़त्म कर लो, डिस्कशन जब अपना उन सवालों पे हो जाए, उसके बाद तुमको फिर मैं शीट दे दूंगा। ठीक है, उसके बाद फिर शीट मिल जाएगी तुमको। क्लियर है, या तो हो सकता है आज शाम को ही तुमको शीट मिल जाए। ठीक, तो अभी इसको ओवर कर रहा हूँ मैं।